सभी साथियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज जो रीजनिंग का सेशन होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको आज सोल्व कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जिनकी रीजनिंग में बढ़िया पकड़ है, जिन्होंने बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है, वो एक टेस्ट के माध्यम से इस वीडियो को देख सकते हो और अपनी तैयारी को परख सकते हो कि किस लेवल के इसमें क्वेश्चन है और आप उन क्वेश्चनों को कितने समय में कवर कर पा रहे हो। ठीक है, उससे आपकी तैयारी का भी बढ़िया तरीके से पता लग जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आप एंड तक जुड़े होंगे। ठीक है, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो पूरे वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही पसंद आएंगे दोस्तों। तो चलिए मित्रों, आज का सेशन है वो आज अभी से स्टार्ट हो रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, अगर कोई, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अगर कोई दिन 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का हो, ठीक है, 24 के बजाय कितने घंटे का हो, 30 घंटे का हो। ठीक है, नॉर्मली 24 घंटे का होता है, पर इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 24 के बजाय 30 घंटे का हो। कौन दिन, ठीक है, हो, और एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का हो, 7 के बजाय 8 दिन का हो, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं। दोस्तों, उसने ये कहा कि अगर जो भी प्रत्येक दिन है ना वो 24 घंटे की जगह 30 घंटे का हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, और जो सप्ताह है वो 7 दिन के बजाय 8 दिन का हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। पर दोस्तों, उसने ये कहा है, पर अगर ऐसे हो सकता है कि दिन 24 की जगह 30 और सप्ताह 7 की जगह 8 दिन का हो सकता है, पर अगर एक साल की अगर बात करेंगे तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि उसमें जो टोटल घंटे हैं ना, ठीक है, जो टोटल घंटे हैं वो दोस्तों दोनों में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, बस ये कंडीशन उसने दे रखी है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये कंडीशन दे रखी है उसकी। लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे, एक वर्ष अभी भी समान घंटे का होता है, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे दोस्तों। तो मित्रों, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से दे रखा है कि अगर जैसे आपको कुल, मतलब एक साल में कुल कितने सप्ताह होंगे, है ना, यही है ना, एक साल में कितने सप्ताह होंगे। तो देखिए दोस्तों, कुल सप्ताह है ना, कुल सप्ताह कितने होंगे, सप्ताह, कुल सप्ताह है कितने होंगे। तो पहले मुझे बताइए कि जैसे कुल सप्ताह कितने होंगे। तो पहले ये देखो कि एक वर्ष में कुल कितने घंटे हैं, कुल घंटे, ठीक है, कुल घंटे बताइए मुझे कि एक वर्ष में कुल घंटे कितने हैं, और डिवाइड बाय किसका भाग दोगे दोस्तों, कि एक सप्ताह का, है ना, एक सप्ताह के कुल घंटे। दोस्तों, इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन को करोगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा। देखो, कुल सप्ताह कैसे निकालोगे कि एक वर्ष में कुल घंटे में, एक वर्ष में देखो कि कितने घंटे हैं, एक वर्ष में जो भी कुल घंटे हैं उसमें एक सप्ताह के कुल घंटे का भाग दे दीजिए, वो आपके कुल सप्ताह निकल के आ जाएंगे। तो मित्रों, मुझे एक चीज बताइए, इसमें एक वर्ष में कुल घंटे कितने हैं, कि सर अगर एक दिन जैसे 24 की जगह 30 का हो और सप्ताह 7 की जगह 8 का हो, कोई इश्यू नहीं है, पर इसमें दे रखा है कि सप्ताह जो घंटे है ना एक वर्ष में वो इक्वल है। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर इसमें जैसे समय साल का दे रखा हो ना तो हमेशा आप सामान्य वर्ष मान के चलोगे। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आप क्या करोगे कि मुझे बताओ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, कि सर सामान्य वर्ष के अकॉर्डिंग ही आप करना है ना। एक वर्ष में 365 दिन क्या होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो मुझे बताइए कि एक साल में कुल कितने घंटे हो गए, कि सर 365 इंटू 24 डिवाइड बाई अब एक सप्ताह के कुल घंटे। अब कुल सप्ताह अगर आपको बताना है वो किस पर्पस के अकॉर्डिंग बताना है, किसके अकॉर्डिंग बताना है, कि वो सर एक दिन में 30 घंटे होते हैं ना, एक दिन में 30 घंटे और सप्ताह 8 दिन का होता है, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे सप्ताह, कुल सप्ताह मतलब 8 दिन का, ठीक है, 8 दिन का सप्ताह हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कुल सप्ताह बताना है। ठीक है, तो मुझे बताइए दोस्तों कि जो नया सप्ताह है, ठीक है, जो नया सप्ताह है, ठीक है, नया सप्ताह है, जो नया सप्ताह है, मुझे बताइए कि इसमें सप्ताह कितने दिन का है, नया सप्ताह की सर 8 दिन का है। नया सप्ताह कितने दिन का है, सर 8 दिन का है। और मुझे बताइए कि 8 दिन का है ये सप्ताह और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कि सर 30 घंटे होते हैं। तो मुझे बताइए 8 दिन में कुल कितने घंटे हो जाएंगे, कि सर इतने घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, कि सर ये 240।
कितने घंटे? 240 घंटे हो जाएंगे। कितने सप्ताह में? एक सप्ताह में। कि सर अगर सप्ताह 8 दिन का हो और हर एक दिन 30 घंटे का हो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सर नया जो सप्ताह निकल के आएगा उसमें टोटल घंटे जो होंगे वो 240 होंगे। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि एक सप्ताह के कुल घंटे, वो एक सप्ताह कौन सा होगा? जो नया सप्ताह है ना, वो 8 दिन का जो नया सप्ताह है, क्योंकि आप इसी का वो क्वेश्चन में कहा गया है ना, जैसे नॉर्मल तो 24, एक घंटे में 24 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और सप्ताह कितने दिन का होता है? 7। ये तो नॉर्मल है, पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि सप्ताह 7 का नहीं 8 का है, सप्ताह 7 का नहीं 8 का है, और प्रत्येक दिन है जो 24 घंटे का नहीं 30 घंटे का है। तो उसके अकॉर्डिंग बताइए कि सप्ताह में कुल कितने घंटे हैं। तो मैं ऐसे बता रहा हूं दोस्तों कि यहाँ जो ये एक सप्ताह के कुल घंटे आएंगे ना, वो नए के अकॉर्डिंग आएंगे। तो मुझे बताइए कि यहाँ सप्ताह कितने कितने का है? कि सर 8 दिन का सप्ताह है, और 8 दिन का सप्ताह है, एक दिन में 30 घंटे होते हैं। तो यहाँ जो नया सप्ताह होगा उसमें कुल कितने घंटे होंगे? कि सर ये इतने घंटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका कुल सप्ताह निकल के आ जाएगा। तो मुझे बताइए दोस्तों कि यहाँ 24 से 8 बार कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है? कि सर 3 बार। और 3 से ये 30 कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है? कि सर 10 बार, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा है? कि सर ऊपर कुछ ही नहीं बचा, केवल और केवल 365 बचा है। नीचे क्या बचा है? केवल 10 बचा है। जब आप 365 में 10 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना निकल के आएगा? कि 36.5 सप्ताह निकल के आएंगे। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कुल सप्ताह जो आपका दिया हुआ है ना, वो कितना है? कुल सप्ताह कितने होंगे इसमें? कि सर 36.5 सप्ताह होंगे। किसके अकॉर्डिंग? इस नए सप्ताह के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद है मित्रों ये आपको फॉर्मूला एक पता रखना है। अब फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है, मैं इसको बेसिक से कई चीजों से बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। यहाँ कुल सप्ताह निकालने के लिए आप देखो कि कुल एक वर्ष में कुल कितने घंटे हैं, उसमें डिवाइड कर दो कि एक सप्ताह में कुल कितने घंटे हैं, ठीक है। बस यही आपका फॉर्मूला है। तो इसी के अकॉर्डिंग कुल सप्ताह निकल के आ जाएंगे दोस्तों। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला है नहीं है वैसे, है ना, फॉर्मूला है नहीं है, ये बेसिक चीज है, पर ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए मित्रों, देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको इस प्रकार से दे रखा है, क्या है कि एक कथन स्टेटमेंट दे रखा है कि सभी चाय कॉफी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि सभी चाय कॉफी है। तो मैं ये लिख रहा हूं कि ये जो चाय है ना, ये जो चाय है, ये सारी की सारी ये चाय है, ये क्या है दोस्तों? ये कॉफी है। क्या है? कॉफी है। मैं इसको 150 के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूं, पर वो देखो वो सिस्टम मैंने है ना अभी पढ़ाया नहीं है जैसे आपको, है ना। तो मैं बेसिक सिस्टम से इस क्वेश्चन को करके आपको बताऊंगा। जैसे मैं 50 और 100 मानकर भी कर सकता हूं, ठीक है। कि जैसे और जो सभी की वैल्यू उसको 100 मानते हैं, कुछ की वैल्यू को 50 मानते हैं, वैसे और भी तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत इजी लेवल से आप कर सकते हो। पर मैं अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को ये बेसिक जो है ना, इसका बेसिक तरीका वही आता है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन है ना वो सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। तो मित्रों चलिए, इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट में ये गया है कि सभी जो चाय है ना वो क्या है? कॉफी है। और आगे क्या कहा गया है कि मैं ऐसे भी इसको रख सकता हूँ कि जैसे सभी जो चाय है ना, ये चाय, ये क्या है? कॉफी है। ओके, आगे क्या है? कुछ ड्रिंक चाय है, कुछ ड्रिंक है ना, कुछ ड्रिंक है, वो क्या है? चाय है। तो कुछ ड्रिंक, ये है ड्रिंक, कुछ ड्रिंक क्या है दोस्तों? चाय है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कुछ चाय ड्रिंक है। अगर कुछ ड्रिंक चाय है तो कुछ चाय ड्रिंक है ना, कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे क्या दे रखा है? सभी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, सभी ड्रिंक कोल्ड है। सभी जो ड्रिंक है ना वो क्या है दोस्तों? सभी जो ड्रिंक है वो क्या है? कोल्ड है। क्या है? कोल्ड है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब मुझे बताइए इसमें क्या कहा गया है? कैलकुलेशन जो निष्कर्ष है वो देखिए। पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है कम से कम, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब ही होता है दोस्तों कुछ, कम से कम का मतलब होता है कुछ। तो यहाँ इसको कम से कम न पढ़कर कुछ ड्रिंक कॉफी है, ठीक है, कुछ ड्रिंक कॉफी है। कुछ ड्रिंक है दोस्तों, क्या कॉफी है? सर डेफिनेटली है, क्योंकि कुछ चाय ड्रिंक है तो कुछ ड्रिंक चाय है, ठीक है। और चाय, सारी की सारी चाय में सारी की सारी चाय क्या है? कॉफी है। तो इसका मतलब कुछ ड्रिंक भी क्या है दोस्तों? कॉफी है। तो इसका मतलब है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से श्योर है, मतलब सही है, ठीक है। कम से कम कुछ ड्रिंक कॉफी है, ये ठीक है,
ठीक है, स्टेटमेंट की क्योंकि दिख रहा है यहाँ से, है ना, कुछ ड्रिंक कॉफी है, क्यों, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ना, क्योंकि कुछ ड्रिंक चाय है तो सारे सारे चाय तो कॉफी है, तो इसका मतलब कुछ ड्रिंक भी कॉफी होंगे। आगे क्या दे रखा है, कुछ चाय कोल्ड कोल्ड नहीं है, कुछ चाय कोल्ड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ क्या आया है, यहाँ क्या है, कुछ चाय कोल्ड नहीं है, इसका मतलब ये जो आपका निष्कर्ष दे रखा है वो दोस्तों नेगेटिव निष्कर्ष दे रखा है, और आपका जो स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो दोस्तों क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे तो दोस्तों कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है। जब भी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो वहां निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, न कि नेगेटिव। तो ये दूसरा क्या हो गया दोस्तों, दूसरा वैसे गलत हो गया। तो आपका कौन सा सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो है दोस्तों, तो आपका केवल और केवल फर्स्ट सही है, पहला सही है। चलिए मित्रों, उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक फिगर दे रखा है, फिगर इस प्रकार से दे रखा है, बताइए इसमें, ठीक है, ट्राइंगल मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। यहाँ इसमें हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है, इसमें कुल त्रिभुज आपको बताने हैं दोस्तों, है ना, कुल त्रिभुज कितने होंगे। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ से एक ये बेसिक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, ये एक बेसिक फिगर है, मैं यहाँ से एक बेसिक फिगर बनाता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए दोस्तों कि यहाँ अगर मैं इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से इस बेसिक फिगर को बना रहा हूं, तो मुझे बताइए नॉर्मल इस बेसिक फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इस बेसिक फिगर में जितने इंडिविजुअल दिख रहे हैं ना आपको, इंडिविजुअल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो जस्ट 4 का डबल होगा, जितने इंडिविजुअल जस्ट उसका डबल इस आकृति में, ठीक है। तो मुझे बताइए दोस्तों यहाँ कुल कितने त्रिभुज हैं, कि सर 8 है, वो 8 गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इस प्रकार आप गिन भी सकते हो। और बाकी आप सभी को पता है कि इस बेसिक फिगर में कितने ट्राइंगल है, कि सर 8 ट्राइंगल है। और एक और है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे बताइएगा दोस्तों कि इसमें कितना है, कि सर इसमें भी तो वही है 8, ठीक है, इसमें कुल कितने हैं, कि सर इसमें 8 ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है, कि सर 8 ट्राइंगल है। क्या मैं इस बड़ी फिगर में, जो बड़ी फिगर है और ये छोटी फिगर है, कि अगर मैं इसको उठाकर यहाँ रख दूं, ठीक है, इसको उठाकर अगर मैं यहाँ रख दूं दोस्तों, तो ये कैसे बनेगा, कि ये आकृति बनेगी सर इस प्रकार कुछ ऐसे बनेगी, जैसे मैंने इसको उठाकर जस्ट यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये आकृति बनेगी दोस्तों, बनेगी कि नहीं बनेगी, कि सर डेफिनेटली ये बनेगी। अगर इसको उठाकर आप, मतलब ये जो पहले जो बड़ा फिगर था और ये छोटा फिगर, बड़े फिगर में कितनी त्रिभुज है, कि सर 8 त्रिभुज है, तो इसमें भी 8 ही होंगे, ठीक है। पर मैंने क्या किया कि इसमें